बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रेड 3 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट का नाम है सेविंग रिसोर्सेज, वसाइल की बचत। इस यूनिट में व्यूअर्स हम मेरी वीडियोस में बनाऊंगा। एक वीडियो इस यूनिट की ट्रांसलेशन पर होगी और दूसरी वीडियो इस यूनिट की एक्सरसाइज पर होगी, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ हम रिव्यू 2 एक्सरसाइज जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी हैं। आप सबसे पहले इस तस्वीर को मुलाहिजा कीजिए। ये दरख्त जो हैं वो काटे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सरमाया है हमारे ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन इनका जो है ना बेदर्दी के साथ काटा जा रहा है। बजाय इसके कि हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त बनाएं, उगाएं। इसी सिलसिले में हमने बातें करनी हैं, ये अपने वसाइल को हमने कैसे बचाना है। इस यूनिट में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि वोकैबुलरी, ठीक है जी। उसके बाद रीडिंग स्ट्रेटजीज़ हम सीखेंगे। इसके साथ साथ रिकग्निशन और प्रोनाउंसिएशन हमने सीखनी है, वीक फॉर्म्स ऑफ डू एंड हैव की। उसके साथ साथ हम रिकग्नाइज करना सीखेंगे, आर्टिकुलेट करना सीखेंगे, सम फॉर्मुलिक एक्सप्रेशंस टू एक्सप्रेस नीड्स एंड फीलिंग्स, और कोरिस्पॉन्डिंग प्रोनाउंस हम सीखेंगे, यानी कि आई, हुई, यू, ही, शी, इट, दे जो हैं इनका हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ जुमले हम सीखेंगे जो तस्वीर को एक्सप्लेन करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इस यूनिट में जो हम सीखने जा रहे हैं। तो अपने यूनिट 8 सेविंग रिसोर्सेज का आगाज़ करते हैं हम गेटिंग स्टार्टेड से। गेटिंग स्टार्टेड को देखें तो लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज। इन दी गई तस्वीर को देखना है बच्चों, और जो नेचुरल रिसोर्सेज इसमें बयान किए गए हैं उनके बारे में हमने गुफ्तगू करनी है। यहाँ पर देखें दरख्त और एयर, इसी तरह ये वाटर पानी, और लैंड ज़मीन। इस बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विदाउट एनी एक्शन ऑफ मैनकाइंड। ये जितने भी हमारे पास कुदरती वसाइल हैं ये इंसान के किसी भी अमल के बगैर हमें मिले हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों के लिए ये पहले से ही बना दिए हैं। ऑन अर्थ, ज़मीन पर, इट इंक्लूड्स सनलाइट, जैसे कि सूरज की रोशनी, वाटर, लैंड, ट्रीज, ऑल मिनरल्स एंड एनिमल लाइफ, ये तमाम चीज़ें हैं जी। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी पार्ट ऑफ आवर नेचुरल हेरिटेज, ये हमारा फितरती विरसा भी है। लेट्स टॉक में आते हैं जी बच्चों। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, बहुत ही अहम है जी ये डायलॉग। इसकी बड़ी ही प्रैक्टिस किया करें, इसको अच्छे से समझा कीजिए, देखा कीजिए इसमें कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इससे जो होते हैं ना फिर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आप जब बोलने के लिए एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहले हैं जी हिना और शहला, ये 2 गर्ल्स हैं जी। हिना कहती हैं जी अस्सलामु अलैकुम शहला, अस्सलामु अलैकुम शहला। शहला कहती हैं जी वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू। वालेकुम सलाम, आप कैसे हो। हिना कहती हैं जी आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। एंड हाउ आर यू, आप कैसी हैं। शैला कहती हैं गुड, मैं ठीक हूँ। इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। हिना कहती हैं यस, जी हाँ। इट हैज़ नॉट रेन्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज, गुज़श्ता चंद दिनों से बारिश नहीं हुई। शैला कहती हैं इट्स क्लाउडी टुडे, आज मौसम अबर आलूद है, मतलब बादल हैं। इट माइट रेन, मुमकिन है कि बारिश हो जाए। हिना कहती हैं यस, जी हाँ। इट विल बी कूल देन, फिर ठंडक हो जाएगी। शैला कहती हैं देयर गोज द बेल, घंटी बज गई। लेट्स गो फॉर द मॉर्निंग असेंबली, चलते हैं जी मॉर्निंग सुबह की असेंबली के लिए। जब स्कूल में आप जाते हैं तो असेंबली होती है। दे बोथ रन टू ज्वाइन देयर क्लास, वो दोनों भागकर अपने क्लास में शामिल हुई फॉर द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की असेंबली में। जी हमारा चैप्टर शुरू होता है जी यहाँ से, सेविंग रिसोर्सेज। सेविंग रिसोर्सेज में वसाइल की बचत। इसमें प्री रीडिंग है बच्चों, वाई इज इट नेसेसरी टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज।
ये क्यों ज़रूरी है जी? कुदरती वसाइल की हिफाजत करना, उसे बचाना क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब है जी, नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन फिक्स्ड क्वांटिटी। कुदरती वसाइल जो हैं वो मौजूद हैं जी एक मतलूबा तादाद में, मिकदार में, एंड दे आर नॉन रिन्यूएबल, और इनमें तब्दीली नहीं आ सकती। मतलब ये दोबारा नए नहीं होंगे, दोबारा नए सिरे से शुरू नहीं होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग स्कार्स विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई आबादी के साथ ये क्या हो रहे हैं जी? ख़त्म हो रहे हैं। सो इट इज़ इसेंशियल टू सेव देम। इसलिए बेहतर ये है कि हम इनको महफूज करें, बचा लें, कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें। डू यू नो ड्रिंकिंग क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर हेल्थ? क्या आप जानते हैं कि साफ पानी पीना यह सेहत के लिए ज़रूरी है? इसका जवाब है वाटर इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन नीड। पानी जो है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। एक्सेस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। अब पानी पर दस्तरस, साफ पानी पीने पर दस्तरस जो है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। कंटेमिनेटेड वाटर, अब आलूदा पानी जो है, ट्रांसमिट्स डिजीज़, बीमारियों को फैलाता है, सच एज कोलरा, हैज़ा, डायरिया, डायसेंट्री, हेपेटाइटिस एंड टाइफाइड। इस तरह की मूजी बीमारियों का सबब बनता है। अच्छा बच्चों, इस तस्वीर को देखें। एक तरफ रिसोर्सेज जो हैं, हमने जो वसाइल हैं हमारे, उनकी अगर हम हिफाजत करेंगे तो ये सूरत हाल होगी। जैसे पानी को अगर हम समझ बूझ के कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ज़मीन इस तरह होगी, और अगर हम पानी का बेदरेग इस्तेमाल करेंगे और दरख्तों को काट देंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये देख लें कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर आ जाएं जी यहाँ पर सेविंग रिसोर्सेज, वसाइल की बचत। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस मैनी गिफ्ट्स। फितरत ने हमें बहुत सारे तहाइफ अता किए हैं, सच एज एयर, जैसे कि हवा, वाटर पानी, लैंड ज़मीन, सनलाइट सूरज की रोशनी, मिनरल्स मादनियात, प्लांट्स पौधे, एंड एनिमल्स और जानवर। We need to conserve these resources. हमें ज़रूरत है कि हम इन वसाइल को बचा लें। Existence on earth, ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद would not have been possible, मुमकिन नहीं होगा without any of these, इनमें से किसी एक के बगैर भी। These should be available to all in abundance. ये तमाम सब कसरत में दस्तयाब होने चाहिए। All these natural resources make life worth living on earth. ये तमाम फितरती वसाइल जो हैं जिंदगी को ज़मीन पर रहने के काबिल बनाते हैं। We cannot imagine life without any of these. हम इनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर नामुमकिन तसव्वुर करते हैं, यानी इनके बगैर जिंदगी का वजूद नामुमकिन तसव्वुर किया जा सकता है। Many of the resources are being used faster. बहुत सारे वसाइल जो हैं उनका तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है। देन दे कैन बी रिप्लेस्ड, और इस तरह इनको तब्दील किया जा सकता है, यानी ख़त्म किया जा सकता है। द यूज़ फॉर दीज हैज़ इंक्रीज्ड, इनका इस्तेमाल बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी की वजह से। तो ज़्यादा आबादी की वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया है। उसके बाद है बच्चों वाटर, पानी। ह्यूमंस, इंसान, एनिमल्स, जानवर एंड प्लांट्स और पौधे ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए सबको पानी की ज़रूरत है। इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर आवर डेली लाइफ, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। इट हैज़ नुमरस यूजेस, इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। वी ऑल मस्ट मेक एवरी एफर्ट, हम तमाम को ज़रूरी तौर पर हर मुमकिन कोशिश करना होगी टू यूज़ वाटर, कि हम पानी का इस्तेमाल करें केयरफुली, मोहतात होकर, टू अवॉइड वेस्टेज, इसे ज़ाया होने से बचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पानी का हर मुमकिन कोशिश करके कम से कम इस्तेमाल करें, मोहतात इस्तेमाल करें। इफ़ वी कंटिन्यू वेस्टिंग वाटर, अगर हम पानी को मुसलसल ज़ाया करते रहेंगे, ज़ाया करना जारी रखेंगे, देयर विल बी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इट इन द नियर फ्यूचर।
तो इसकी शदीद किल्लत हो जाएगी मुस्तकबिल करीब में। मस्ट डू, अब हमें करने के कौन से काम हैं जो लाजमी हमने करने हैं। चेक वाटर लीकेजेस, हमने पानी के इखराज को, टपकाव को, रस्साओं को देखना है, चेक करना है। इन द हाउस एंड स्कूल, घरों में और स्कूल में, यानी कि अगर पानी बह रहा है तो हमने उसको ठीक करना है। अक्सर नल होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो पानी बहता रहता है, हमने पहली मुमकिन कोशिश करनी है बच्चों कि वो सही करवाएं। डू नॉट वेस्ट वाटर बाय टेकिंग लॉन्ग शॉवर, ज़्यादा देर नहा कर पानी ज़ाया नहीं करना। टर्न ऑफ टैप, नल बंद कर देना है। वाइल ब्रशिंग टीथ एंड वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोते हुए और दांत ब्रश करते हुए अक्सर हम नल खुला छोड़ देते हैं, तो जब ज़रूरत होगी तब हमने नल खोलना है, अदरवाइज हम नल बंद कर देंगे। डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल ड्रिंकिंग फ्रॉम द कूलर एट स्कूल, जी हमने पानी को ज़ाया नहीं करना जब हम स्कूल में कूलर से पानी पी रहे होंगे। वाटर योर लॉन एंड प्लांट्स ओनली व्हेन नीडेड, अपने सब्ज़ाजार को, अपने पौधों को पानी तब देना है जब ज़रूरत हो। द कार्स शुड बी वॉश्ड विद 1 बकेट ऑफ वाटर ओनली, गाड़ियां जो हैं उसे सिर्फ 1 बाल्टी पानी के साथ ही धोना है। ठीक हो गया बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, स्विच ऑफ द एक्स्ट्रा लाइट्स, बुझा देनी है जी इजाफी बत्तियां, एंड फैंस और पंखे टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बचत करने के लिए, बिजली की बचत करने के लिए इजाफी पंखे और लाइट्स बुझानी है। स्विच ओवर टू एनर्जी सेविंग मैथड्स एंड एलईडीज, अच्छा जी अब पुराने जो तरीका है बिजली के जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिवाइसेस हैं उनको तब्दील करना है नए मेथड्स जो एनर्जी सेविंग मेथड्स हैं, और इसी तरह एलईडीज हैं। तवानाई के बचत के तरीकों की तरफ जाना है। These days, आजकल सोलर एनर्जी इज अनदर मेथड दैट कैन हेल्प अस इन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, आजकल शमसी तवानाई एक और तरीका है जो हमारी बिजली को बचाने में मददगार साबित हो सकता है। Here are a few points to follow for saving electricity, चंद एक पहलू हैं जिनकी हमने बिजली की बचत के लिए पैरवी करना है। तो इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले बच्चों हम ये वाइल रीडिंग क्वेश्चन पढ़ लें। हाउ डू यू सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एज स्कूल एंड होम, आप स्कूल में और घर में पानी और बिजली को कैसे बचा सकते हैं। तो इसका जवाब है जी बाय टर्निंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, बुझाकर गैर ज़रूरी बत्तियां। यूजिंग नेचुरल लाइट्स, जी कुदरती रोशनी का इस्तेमाल करना है। स्विच ऑफ एयर कंडीशनर्स व्हेन नॉट एट होम, जब घर पर नहीं होंगे तो फिर एसी जो है वो बंद कर देने। एंड डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल ड्रिंकिंग फ्रॉम द कूलर ऑफ स्कूल एट स्कूल, जब पानी पीते हुए हमने स्कूल में कूलर से जब पानी पी रहे होंगे तो पानी ज़ाया नहीं करना। अब जी मस्ट डू, क्या काम सबसे ज़्यादा करने हैं। टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, गैर ज़रूरी बत्तियां बुझा देनी है। यूज़ नेचुरल लाइट्स, कुदरती रोशनी का इस्तेमाल करना है। अनप्लग इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट इन यूज़, बिजली की मसनूआत जब इस्तेमाल में ना हो तो उनके स्विच निकाल देने हैं। स्टॉप यूजिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ख़त्म कर देने इस्तेमाल करने। स्विच ऑफ एयर कंडीशनर्स व्हेन नॉट एट होम, जब घर पर नहीं होंगे तो एसी बंद कर देंगे। ड्राई योर वेट क्लॉथ्स इन द सन, सूरज की धूप में कपड़े खुश्क करेंगे। ठीक हो गया बच्चों, ये सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह हमने अमल करना है। अब आ जाए जी लास्ट पार्ट है जी पेपर, कागज़। पेपर इज मेड ऑफ ट्रीज, कागज़ दरख्तों से बनते हैं। इंक्रीज यूज ऑफ पेपर मीन्स मोर ट्रीज विल बी कट डाउन, कागज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मतलब कि हम मज़ीद से मज़ीद दरख्तों को काटें। कटिंग डाउन ट्रीज पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट, दरख्तों का काटना माहौल को आलूदा करता है। वी शुड यूज़ ओनली एज मच पेपर एज इज़ नीडेड, हमें चाहिए कि हम उतने ही कागज़ इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है। वी ऑल मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस, हमें ज़रूरत है कि हम आगाही फैलाएं अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम इन कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही मुहिम फैलाएं। इट कैन बी अचीव्ड, इसे हासिल किया जा सकता है ओनली व्हेन पीपल अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस, तब जब लोग इसकी अहमियत को समझेंगे। दे शुड नो द मैथड्स टू कंजर्व वाटर, उन्हें चाहिए कि वो जान लें तरीके पानी को तहफ़्फ़ुज़ करने के, बचाने के। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरे कुदरती वसाइल को।
बचाने के तरीके अपना लेने चाहिए। बिसाइड्स अलावा जी इट इज़ इसेंशियल टू प्लांट, इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि पौधे उगाए जाएं, मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाए जाएं। वी शुड मेक एवरी एफर्ट नॉट टू पोल्यूट एयर, हमें चाहिए कि हम फिज़ा को आलूदा ना करने की हर मुमकिन कोशिश करें। जी पोस्ट रीडिंग में आता है बच्चों, व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इफ़ वी कंटिन्यू टू वेस्ट वाटर, तो क्या इम्कान होगा, क्या मुमकिन है कि अगर पानी मुसलसल हम ज़ाया करना जारी रखेंगे तो क्या हो सकता है। इसका जवाब है इफ़ वी वेस्ट वाटर इफ़ वी कंटिन्यू टू वेस्ट वाटर देन वाटर में डिसअपियर, तो पानी गुम हो जाएगा, एंड इन फ्यूचर विल हैव नो वाटर टू क्वेंच आवर थर्स्ट। ये तो सिर्फ मैं एक बात बता रहा हूँ कि अपनी प्यास बुझाने के लिए फिर हमारे पास पानी नहीं होगा, उसके अलावा और बहुत कुछ है, पानी से हम बहुत कुछ करते हैं। ठीक है जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेम सम गिफ्ट्स ऑफ नेचर, कुछ कुदरती तहाइफ जो हैं, फितरत के जो तहाइफ हैं उनके नाम भी बताएं। तो इनमें बच्चों फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, वाटर, ट्री, सनशाइन, एयर एंड मिनरल्स आर सम गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये फितरत के कुछ तहाइफ हैं। तो यहाँ पर हमारे यूनिट 8 के चैप्टर की ट्रांसलेशन मुकम्मल होती है। हम लोगों ने प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, वाइल रीडिंग, इसी तरह गेटिंग स्टार्टेड में क्वेश्चंस जो हैं वो भी डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।